दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी इन हिंदी बाय नेपोलियन हिल। तो आइए दोस्तों, बुक की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके भीतर एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति है और आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होगा। आप अपने भीतर के भय पर नियंत्रण कर लेंगे। आप अपनी विगत की विफलताओं और दुखों पर सोचना छोड़ देंगे और उन्हें अपने जीवन में दोबारा होने से रोकेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए काम की बात शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं PMA क्या होता है। जब आपके पास PMA होता है तो आप अपने आप से खुश रहते हैं और दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं। आपके भीतर वह आंतरिक भाव, वह आंतरिक मनोदशा होती है जो आपको आत्मसम्मान और उपयोगिता भावनाएं देती है। आपकी ओर सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती है और नकारात्मक आपसे दूर हो जाती हैं। सकारात्मक आदतें आपके मस्तिष्क को अधिक सजग रहने, आपकी कल्पनाओं को अधिक सक्रिय रखने, आपके उत्साह को बढ़ाने और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, सीखने के ऊपर एक चीनी कहावत है, मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और वह मुझे याद रहता है, मैं जब करता हूँ तो यह मुझे समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सूत्र से। पहला सूत्र, पूरे विश्व के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। अपने मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए बनी हैं। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, इतिहास में महानतम व्यक्तियों के IQ भी औसत व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रहे हैं। उनकी उपलब्धि और उनकी महानता का कारण उनका अपने मस्तिष्क की शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता थी। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का प्रयोग सकारात्मक सोचने में करें, ताकि वे सभी आपके फ़ायदे के लिए काम करें। आइए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नौकायन के क्षेत्र में दी जाने वाली दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अमेरिका का कप कहा जाता है, क्योंकि इसे 138 वर्षों तक टीम अमेरिका नहीं जीता था। फिर सन 1983 में ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को जीतकर दुनिया को अचंभित कर दिया था। उस वर्ष हारने वाले अमेरिकी दल का नेता डेनिस कॉनर था, लेकिन 4 साल के बाद वह और उसके दल अमेरिकी कप को वापस अमेरिका ले गया। यह करने के लिए कॉनर को अविश्वसनीय विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी, साथ ही इस धारणा पर भी कि उसी के कारण अमेरिकी कप से अमेरिका को हाथ धोना पड़ा। कॉनर की उपलब्धियों के केंद्र में जो था, जिसे उसने संकल्प के प्रति संकल्प का नाम दिया, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण जिसने उसे उस तरीके की नौका बनाने और एक ऐसा दल तैयार करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देने के लिए मदद की जो जीत सके। एक बार जब आप संकल्प कर लेते हैं तो कॉनर ने कहा, आपका पूरा ध्यान एक ही काम पर केंद्रित होता है। आपके संकल्प के प्रति संकल्प को आज ही अपने PMA के विकास के लिए प्रयोग कीजिए। दूसरा सूत्र, अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर केंद्रित कर लीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों को दूर कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। टेरी विलियम एक अस्पताल में स्वयंसेवक थी और उसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समस्याओं से वह परेशान हो गई और उसने इस नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे यह मालूम हुआ कि वह जिस चीज़ को प्यार करती है वह है अच्छी खबरों को बांटना, ना कि बुरी खबरों को। और फिर उसने एक प्रचार कंपनी खोली जिसके शीघ्र ही कई ग्राहक बन गए। वह कभी भी देश की श्रेष्ठ प्रचारक नहीं बनती यदि उसे अपनी पहली महत्वाकांक्षा के बिखरने पर निराशा नहीं मिली होती। विगत में मिली निराशा और अप्रिय परिस्थितियों के कारण मिले अनुभव को भूल जाइए। असफलताओं, निराशाओं और दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाओं के साथ जीने से स्थिति और भी बदतर होती है। अपनी असंतुष्टि को किसी ऐसी चीज़ के साथ काम कीजिए
जिससे आपको प्रेरणा मिलती ही। तीसरा सूत्र, स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिए जो आप उनसे अपने लिए अपेक्षा नहीं करते हैं। कभी कभी स्वर्णिम नियम का सहारा लेने का आशय यह होता है आपको दूसरों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनका अभिभावक, रक्षक और सलाहकार बनना चाहिए। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में अच्छी चीज़ की तलाश कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, प्रशंसा कीजिए और उत्साहवर्धन कीजिए, ना कि आलोचना या आरोप कीजिए या बदला लीजिए। किसी की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कीजिए। चौथा सूत्र, आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। कुछ लोगों को तब तक इस बात का पता नहीं चलता है कि वह नकारात्मक ढंग से सोचते हैं जब तक कि वे अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को जांचने का सजग प्रयास नहीं करते हैं। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत सरल है। बस अपने आप से पूछिए, क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक? जब आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इसे अपनी मनचाही दिशा मोड़ने में विफल होते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होंगी, ना कि सकारात्मक। आइए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर बर्टिस बेरी एक सफल हास्य अभिनेत्री और गायिका हैं, जिनका अपना टेलीविज़न टॉक शो है और पूरे देश में वे अपनी कल्पना का प्रदर्शन करती हैं। अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली वह पहली सदस्य थी। इसीलिए जब उन्होंने उपाधि प्राप्त की तो उनकी अपेक्षा थी कि उनके सभी संबंधी वहां आएं और उन्हें उल्लासित करें। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके परिवार का एक भी सदस्य वहां नहीं आ रहा है तो वह उत्तेजित हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी उपाधि समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। फिर उन्हें प्रोफेसर ने समझाया और वो मान गई। जब उसने यह देखा कि उसे 2 बार के नोबेल पुरस्कार विजेता के हाथों विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख विद्यार्थी की उपाधि मिल रही है तो वह अचंभित रह गई। वह एक अद्भुत सम्मान लगभग खो चुकी थी क्योंकि उसका अहंकार आहत हुआ था, लेकिन उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली और स्थिरता के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ी। आपके मस्तिष्क में उभरने वाले नकारात्मक विचार आपके विगत का नतीजा होते हैं, जिसे आपने पीछे छोड़ने का निर्णय कर लिया है। उनकी उत्पत्ति उन अनुभवों से होती है जिनसे उभरने का फैसला आपने कर लिया है, और उनका इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि आप अपने आप को किस तरीके का विचारक और कर्ता बनाने जा रहे हैं। उनका सामना सकारात्मक विचारों के साथ शीघ्र और प्रबलता के साथ कीजिए। सूत्र 5, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन कीजिए। आप नए विचारों के लिए नए ढंग से काम कर सकते हैं। उत्साहित बनिए, उत्साह का प्रदर्शन कीजिए, खुद पर और समस्त संसार पर हंसिए। यदि आपको चिंता करनी है तो सकारात्मक ढंग से चिंता कीजिए। अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब साइको साइबरनेटिक्स में डॉक्टर मैक्सवेल ने पाठकों को रचनात्मक रूप से चिंता करने के लिए बताया है। वह कहते हैं, चिंता करना यह सोचना क्या गलत हो सकता है, और इसका समाधान यह है कि जागरूक रूप से यह सोचना कि क्या सही हो सकता है। अपने आप को इस तरह देखिए मानो आपने उन लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। कल्पना कीजिए वह हासिल किया गया लक्ष्य कैसा लगता है और कैसा महसूस होता है। जब कभी भी आप स्वयं को नकारात्मक विचारों में गिरा पाएं तो तुरंत स्वयं को ऐसे विचारों को मन में आने को रोकने का आदेश दें, और फिर अपने मस्तिष्क में उन निराशाजनक चित्रों के स्थान पर वे चित्र बनाइए जो वास्तव में आप अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं। यह प्रयास कीजिए, यह कारगर होता है। वह अद्भुत भावना जिसका आपको अनुभव होगा वही PMA है। छठा सूत्र, सहनशीलता की आदत डालिए। लोगों के प्रति खुला मन रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि यह अपेक्षा कीजिए कि वह वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। न्यूजीलैंड के उच्च विश्वविद्यालय का एक छात्र था
जो उच्च कोटि का जिम्नास्टिक भी था। वह चैंपियनशिप मीटिंग के लिए जा रहा था। जैसे ही वह किसी विशेष पुल के ऊपर पहुंचा, उसने पुल की रेलिंग में दरार देखी। वह रुक गया और नीचे नदी में एक ट्रक को गिरा हुआ देखा। दुर्घटना उसी समय हुई थी। ट्रक अब भी डूब ही रहा था और ट्रक का ड्राइवर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विद्यालय के उस नौजवान ने अपने जूते उतारे और नीचे उफनती नदी में कूद पड़ा। घबराया हुआ ट्रक ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस युवक ने अपने वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण अपनी हर एक मांसपेशी व अपनी ताकत का प्रयोग किया और उस ट्रक ड्राइवर को ट्रक से बाहर खींचा। उसने ड्राइवर को खींच निकाला और तैरकर उसे तट पर ले गया। इस तरह उसने ड्राइवर की जान बचाई। वह जिम्नास्ट उस रात उस राज्य स्तरीय मीटिंग में भाग नहीं ले पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने पहले ही प्रतियोगिता में उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उसके बाल लंबे थे। शिक्षा: किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके बालों की लंबाई से मत कीजिए। 7वां सूत्र: स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। अपने मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि यह हर समय ही सकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप उन्हीं विचारों या भावनाओं को भौतिक सत्य के रूप में परिवर्तित करते हैं जो हमेशा आपके मन में रहती हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, आप मुझे वह बताइए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कौन हैं। जितना ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी संदेश को खुद दोहराते हैं और उसमें जितना ज़्यादा अपनी भावना और अपना विश्वास डालते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली रूप से यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। 8वां सूत्र: अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रति आप अनिश्चित होंगे, या हो सकता है कि आपको यह विश्वास भी हो कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आपको प्रार्थना की शक्ति में विश्वास दिलाने के लिए कुछ आशावादी प्रयोग करने होंगे। प्रार्थना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उस व्यवस्था के भीतर अपने स्थान को स्वीकार करते हैं और इसे बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। आप जितना ज़्यादा ईश्वर और उसकी उदारता को स्वीकार करते हैं उतना ही अच्छा है, लेकिन यदि आप इस पर संदेह करते हैं तो वह संदेह भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।